हेलो, कैसे हैं आप सब। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मेरे बेटे का बर्थडे है। तो अजीब सी फीलिंग हो रही है कि इमोशनल भी है, खुश भी है एकदम, मतलब कि क्या ही कहें। भाई आज तो अभी कथा होने जा रही है, सारा खाना बन के तैयार हो गया है और हम लोग शाम की पार्टी का भी आप वेट कीजिएगा उसके लिए नेक्स्ट। तो ये देखिए, मैंने अपने बेटे के बर्थडे में देखिए मेहंदी लगवाई है। देखिए उसका नाम लिख रखा है शीतल विहान। ये देखो मेरी बेटी का नाम है। इसमें उसने बेटी का देखो फेस भी बना दिया है, क्यूट सा, दो चोटी वाला। इसमें देखिए ये मेरी बेटी का नाम है, ये मेरे बेटे का नाम है विहान फर्स्ट बर्थडे। ये देखिए साथ में उसका इमोजी भी इस लड़कियों ने बना दिया है। और ये देखिए ये मेरे हस्बैंड का नेम है, आप देख सकते हैं। तो मुझे ना मेहंदी लगवाना बहुत ही अच्छा लगता है। कोई भी फंक्शन हो, पार्टी हो, कोई भी त्यौहार हो, बस मुझे मेहंदी लगवानी है। तो इसलिए आज मैंने अपने बेटे के फर्स्ट बर्थडे भी मेहंदी लगवा दी। जनरली लोग नहीं लगवाते हैं क्योंकि उनके पास काम रहता है, प्रॉब्लम रहती है, बच्चे परेशान करते हैं, बट मेरे पास ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है। और मेरे यहाँ सभी लोग मतलब कि बहुत ही सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को मैनेज कर लेते हैं। तो इसलिए मैं बिल्कुल फ्री रहती हूँ, मैं जो चाहूँ वो मैं कर सकती हूँ, अपने फंक्शन के लिए अच्छे से रेडी हो सकती हूँ। कोई भी टेंशन नहीं रहता है कि कब क्या कैसे करना है, सारे घर के लोग अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। बस मुझे बोला जाता है तुम अच्छे से तैयार हो जाओ। तो यहाँ पर विहान ने नहा लिया है मालिश करके। सुबह से बहुत रो रहे थे, इनका आज बर्थडे है और ये रोने में लगे हैं। तो मैंने सोचा पहले इसको मैं नहला देती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद ना बिल्कुल शांत हो जाता है, एकदम खुश हो जाता है। इसको नहाना बहुत पसंद है और इसको मैंने हल्के गुनगुने पानी से नहला दिया था, क्योंकि इस समय मौसम ना थोड़ा सा ठंडा हो गया है। तो टंकी का पानी रहता है तो मोस्टली ठंडा ही रहता है। ये मेरी बहन की बेटी आ गई थी सुबह सुबह से, क्योंकि ये इसके साथ ना बहुत खेलता है विहान। तो यहाँ पे देखिए सारी तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। मैं भी यहाँ पर लगभग रेडी ही हो चुकी हूँ और आप आगे देखेंगे क्या होने वाला है। तो मैं किसी को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, शायद मुझसे कुछ पूछा जा रहा है कि मैं क्या करने वाली हूँ। और इसके बाद मैंने लगाया पैरों में रंग, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। कोई भी पूजा हो, कुछ भी हो, ये लगाना तो कंपलसरी है। और मुझको तो स्पेशली लगाना कुछ भी हो। चल रहा बाहर हाँ? कथा होनी चालू होने अभी वाला टाइम है। लगेगा क्या? 10 मिनट। 10 मिनट। तो आ रहा है। यहाँ मैं बिल्कुल रेडी हो गई थी चुन्नी उन्नी ओढ़ के। तो बताइए मैं यहाँ पर पूरी फुल तैयार हो गई हूँ पूजा में बैठने के लिए। बाहर से आवाज़ भी दी जा रही है आइए पूजा में बैठिए। तो मैं यहाँ पर फुल टास्क तैयार एकदम। और साथ ही मेरी और मेरी सास के साथ कोई ज़रूरी कन्वर्सेशन चल रही है यहाँ पर, कि उन्होंने पूछ रखा है कि शायद कुछ हुआ है, कुछ काम बता रही हैं वो, लेकिन वो पहले ही से ही सारा काम उन्होंने कर रखा है। तो ऐसी कोई मुझे इन्फॉर्मेशन दे रही है, कोई इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं। साथ ही विहान और उनके पापा भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। हम दोनों ने आज मैचिंग की थी, ट्यूनिंग कर रखी थी साथ में। तो यहाँ पर पंडित जी भी आ गए हैं और मैं पंडित जी की यहाँ पर तैयारी कराने में हेल्प कर रही हूँ। साथ ही में वो जो बोलते जा रहे हैं मैं उनको देती जा रही हूँ। और विहान को तो लग रहा था कि मम्मा कहीं जा रही है बिल्कुल तैयार व्यार होकर, क्योंकि मोस्टली मैं इतना तैयार नहीं होती घर पे। और तो देखिए कैसे आके लेट गया है, उसे लग रहा है कि मैं कहीं जाने वाली हूँ। तो मुझको तब से छोड़ ही नहीं रहा था, जब से मैं तैयार हो गई थी। तो उसको नींद भी आ रही थी, नहीं भी आ रही थी, और ऐसे ही रो रहा था, बस मेरे ही गोद में आ रहा था और किसी के पास जा ही नहीं रहा था। तो मैंने उसको भी यहाँ पर लिटा करके अच्छे से दूध पिला दिया है। ये देखिए कैसे फ़ोन चला रहा है। तब तक यहाँ पर आज हम लोगों ने अपने बेटे के फर्स्ट बर्थडे पे सत्यनारायण व्रत की कथा रखवाई थी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। और बच्चों के पहले जन्मदिवस पर ये हमारे यहाँ तो मोस्टली कंपलसरी ही होती है। तो आज हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम अपने बेटे के बर्थडे पे ये वाली कथा ज़रूर करवाएंगे, क्योंकि बेटे के अच्छे जीवन के लिए और उसके आगे के जीवन के लिए ये बहुत ही अच्छा फलदायी होता है। तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया था कि दोनों लोग आप बैठेंगे और तब तक मेरे बेटे को और सब लोग घर वाले संभालेंगे, नहीं संभालेंगे तो मैं ले लूँगी उसको। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरी श्रद्धा भाव से सत्यनारायण व्रत की कथा सुनी। साथ में अभी तो यहाँ पर पूजन चल रहा है, कथा तो बाद में शुरू होगी, क्योंकि पूजन में ही बहुत सारा टाइम जाने वाला था। तो हम लोग यहाँ सुबह से आज फास्ट रखा था हम लोगों ने। और अपने ससुराल में अपने हस्बैंड के साथ पूजा में बैठना कितना अच्छा लगता है, इन सब चीज़ों में शामिल होना कितना ही अपने आप को, मैं यहाँ पर बहुत ही सौभाग्यशाली मान रही थी कि मुझे इतना व्रत पूजा और ये ऐसे पूजा करना मुझको बहुत पसंद है।
तो यहाँ हम लोगों का लगभग पूजन ख़त्म होने वाला था। अब हम लोगों के लिए शुरू होने वाली है आंगे व्रत की कथा। तो यहाँ पर हम लोग अच्छे से शुरू हो गए थे पूजा के लिए पूरे श्रद्धा भाव के साथ। और अब हम लोग यहाँ पर अच्छे से पूजा करेंगे, साथ में इसमें हवन भी होने वाला है। हम लोगों ने सारी सामग्री यहाँ पर इकट्ठा कर ली थी और पूरे ध्यान के साथ यहाँ पर कथा भी देखो चालू हो चुकी है। पंडित जी शंख बजा रहे हैं, पूछे मेरी मम्मी बजा रही हैं थाली चम्मच। यहाँ विहान ने भी खूब थाली चम्मच बजाया क्योंकि उसको चम्मच के साथ तो खेलना बहुत ही पसंद है। उसे कितना भी रो रहा हो उसको थाली चम्मच दे दो एकदम खुश हो जाता है। तो यहाँ पे विहान रोने लगा था तो हम लोगों के पास थोड़ी देर के लिए ये आ गया था। और क्योंकि मैं उठ नहीं सकती थी ना पूजा से, तो इसलिए ये मेरे पास थोड़ी देर आके बैठ गया था। यहाँ पर चालू हो गया था हवन, तो हम लोगों ने दोनों लोगों ने किया अच्छे से हवन। साथ ही में यहाँ पर शुरू होने वाली थी आरती थोड़ी ही देर में। तो हवन करने से ना बिल्कुल एकदम मन शुद्ध एकदम हो जाता है और इसका जो धुआं होता है ना पूरे घर में ऐसे फैल गया है जैसे मेरी आंखों में तो बहुत लग रहा था बिल्कुल मेरी आंखें इसमें लाल हो गई थी। और देखिए सब लोग कैसे आ गए थे पूरी शक्ति भाव के साथ। यहाँ पर मेरी मम्मी मेरे बेटे को सुलाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो रो रहा था, उसको नींद भी आ रही थी और वो सोता मेरे ही साथ है। मुझको देख भी रहा था दूर से बट उसको नींद बहुत आ रही थी तो वो सुलाने में उसको लगी थी। तब तक यहाँ पर आरती हो गई थी और यहाँ पर सब लोग जो लास्ट में जो डाला जाता है सबको डालना कंपलसरी होता है। जो जो लोग आए होते हैं पूजा में सब लोग यहाँ पर डाल रहे थे। तो यहाँ पर महा आरती अब होने वाली है। सब लोगों ने हवन सामग्री सब हवन में सब लोगों ने एक एक करके डाल दी है। और ये आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे अवनी भी आ गई। अवनी को भी पूजा पाठ करना बहुत पसंद है, ये हम लोगों के साथ ही लगी रहती, पीछे ही बैठी रही थी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम दोनों पति पत्नी मिल कर के आरती कर रहे हैं और अपने बेटे की अच्छे भविष्य की मन में कामना भी कर रहे हैं कि हमारा बेटा अच्छा, उसका जीवन अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। यहाँ पे देखो हमारी दादी भी आरती कर रही हैं, साथ में अवनी ने भी आरती की यहाँ पर गोल गोल घूमना था एकदम, एक दूसरे से भिड़े जा रहे थे दोनों लोग। तो यहाँ पे हम लोगों ने आरती की और यहाँ पे पंडित जी कुछ मंत्र बुलवा रहे थे, हम लोगों को कह रहे थे ध्यान करने के लिए। तो हम लोग वही बस ध्यान कर रहे थे। तो यहाँ पर हम लोगों की पूजा हो गई थी संपन्न और यहाँ पे मैंने ले लिया था प्रसाद। पंडित जी ने बांध दिया था मेरे कलावा, जिसको हमारे यहाँ रक्षा सूत्र भी कहते हैं। यहाँ पर प्रसाद भी आ गया था और हम लोगों ने पहले भगवान जी का आशीर्वाद लिया, फिर हम लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। तब तक मेरी ननद आ गई थी। जो हम लोग जो ये गठबंधन होता है तो वही मतलब कि बांधती है और उसी को ही रिमूव वही करती है, जो बांधेगा वही हटाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों की लगभग पूजा संपन्न हो गई थी और हम लोग यहाँ पर गठबंधन भी खुल गया था और यहाँ पे साथ में तो यहाँ पे हमारी पूजा लगभग संपन्न हो गई थी। और यहाँ पे हम लोगों ने सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ले लिया था। और यहाँ पर सारी पूजा संपन्न करने के बाद हमारे यहाँ रिवाज है कि सारे बड़ों का आशीर्वाद दिया जाता है, क्योंकि मेरे बेटे का आज फर्स्ट बर्थडे है। और साथ ही मैं सबसे बोल रही थी कि मुझको मेरे बेटे के लिए कोई अच्छा सा आशीर्वाद सब लोग दो। तो यहाँ विहान भी देखो मेरे पास आ गया था, खेल रहा था मेरे पास और मुझसे बातें भी कर रहा था ऊँ करके। और अब तो मम्मी मम्मी भी बोलने लगा है और बहुत ही मुझे क्यूट लग रहा है देखो कि। तो यहाँ पे हमारे नंदोई जी भी आ गए थे, हम लोग कुछ कन्वर्सेशन कर रहे थे, साथ में मैं विहान को केला भी खिला रही थी। और यहाँ पे सब लोग अब खाना खाना स्टार्ट हो गया था और यहाँ पे सब लोग अब खाना खा रहे थे पूजा से फिर। यहाँ मेरी देवरानी आ गई थी, तो यहाँ पे मैं अवीशा के साथ खेल रही थी, क्योंकि अवीशा को दूध पीना बिल्कुल नहीं पसंद है और मैं अपने बेटे के लिए दूध ले जा रही थी। तो मैं देखो कैसे अवीशा को चिढ़ा रही हूँ कि आओ तुमको दूध पिलाती हूँ, बट ये दूध नहीं पीती है बिल्कुल भी और ये बहुत परेशान रहती है सबको, मतलब कि करती भी है। तो मैंने कहा चलो तुमको मैं केला खिलाती हूँ। तो देखो कैसे पीछे भाग रही है और देखो देखो कैसे अपने बुआ के पास देखो छिप गई कि मुझे कहीं ये बड़ी मम्मी मुझे पकड़ ना ले। तो बस ऐसे ही मुझे छोटे बच्चों के साथ खेलना ना बहुत पसंद होता है, स्पेशली उनको चिढ़ाना जिस चीज़ के लिए वो ना बिल्कुल एकदम परेशान होते। मैं बोल रही थी देखो तुम्हारी ड्रेस कितनी कंफर्टेबल है, ये मुझको दे दो। जैसे ही मैंने उससे बोला कि मुझको ये ड्रेस चाहिए, तुरंत देखो कैसे पीछे भाग रही है और बोल रही है कि ये मुझे ना चिंकी दीदी को ही देनी है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और पार्ट 2 के लिए वेट कीजिए।